अगर मैं सच बताऊँ, तो मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत बिल्कुल ही अलग थी। मैं बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड नहीं था। मैंने भी वही गलतियाँ की थी जो आज हर एक नया ट्रेडर करता है। मैंने भी कई बार अपना अकाउंट उड़ाया और हर बार जब अकाउंट खत्म होता था तो मैं खुद से कहता था कि बस यही मेरा रॉक बॉटम है। अब से ये गलतियाँ नहीं करूँगा, लेकिन सच ये है कि कुछ दिनों बाद मैं वही गलती फिर से दोहराता था। लेकिन सच बताऊं, मुझे लगा था ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने और सही दिशा पकड़ने का खेल है कि अगर आपने सही दिशा पकड़ ली तो आप पैसे कमाओगे। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो खरीद लो और नीचे जाएगा तो बेच दो, बस इतना ही है। मुझे लगता था कि ये लगभग कॉइन फ्लिप करने जैसा है कि अगर सिक्का उछालो तो 50% टाइम हेड आएगा और 50% टाइम टेल आएगा। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होगा कि कम से कम आधे ट्रेड तो सही होने चाहिए। लेकिन जब ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे बहुत जल्द ही समझ आ गया था कि मार्केट में 50% नहीं, 90% से ज़्यादा लोग हारते हैं। और उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों है। अंदर ही अंदर एक आत्मविश्वास फिर भी बना रहता था कि लोग भले ही हारते हो, मैं जीत के दिखाऊंगा। तो मैं लगातार ये करता था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तुरंत मैं दूसरा ट्रेड लेता था, फिर तीसरा ट्रेड, फिर चौथा ट्रेड। मैं इसे उस समय का समस्या का समाधान मानता था। मुझे लगता था कि ज़्यादा है ज़्यादा ट्रेड लूँगा, तो मैं रिकवर कर लूँगा पैसे या फिर ज़्यादा पैसे बना लूँगा। लेकिन असल में ये रिवेंज ट्रेडिंग था। कई बार मैं बिना प्लान के भी मार्केट ऑर्डर डाल देता था और फिर कभी प्राइस को चेज़ करता था, कभी गलत एंट्री लेता था और फिर स्टॉप लॉस को दूर कर देता था। और हर बार मैं खुद को यही समझाता था कि शायद मेरी स्ट्रेटेजी गलत है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। समस्या स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है। मेरी भी समस्या वो नहीं थी। मैं मान रहा था कि मेरी समस्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन स्ट्रेटेजी कभी किसी की समस्या हो ही नहीं सकती। समस्या जो है वो माइंडसेट होती है। तो मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आया था, लेकिन कई साल बाद मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई कि हम इंसान जो है वो ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं है। हमारा जो दिमाग है लाखों सालों में सर्वाइवल के लिए विकसित हुआ है। जंगल में रहने के लिए, शिकार करने के लिए, खतरे से बचने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग इन सब चीज़ों के लिए हमारा माइंड नहीं है, हमारा माइंड बिल्कुल उल्टा है। जब कोई इंसान ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग खोजता है, तो उसके दिमाग में अचानक एक तस्वीर बनती है कि आज 9 से 5 की नौकरी है जहां सैलरी सीमित है। लेकिन ट्रेडिंग वो असीमित पैसे और आज़ादी का वादा करती है। सोशल मीडिया पर लोग अकाउंट बैलेंस दिखाते हैं, लाइफस्टाइल दिखाते हैं और धीरे-धीरे आपका दिमाग ट्रेडिंग को जोड़ देता है कि सर्वाइवल से। आप सोचते हो अगर मैं इससे सफल हो गया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा आप सोचने लगते हो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन बनती है, वही सब कुछ बर्बाद कर देती है। जब ट्रेड में नुकसान होता है तो आपका दिमाग उसे सिर्फ नुकसान नहीं समझता, वो उसे समझता है सर्वाइवल के लिए खतरा। और तभी दिमाग एक मोड में चला जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। आप सोचते हैं मुझे तुरंत इस नुकसान को ठीक करना होगा, और क्योंकि आपके सामने सिर्फ एक बटन है, नया ट्रेड, तो आप वही करते हो। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप जंगल में शिकारी है। आपने एक हिरण पर निशाना लगाया लेकिन वो चूक गया। अब आप वहां खड़े होकर चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाएंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सारे जानवर भाग जाएंगे। आपको शांत रहना पड़ेगा, पोजीशन बदलनी पड़ेगी, नया मौका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग में हम इससे उल्टा करते हैं। हम तुरंत अगला ट्रेड लेते हैं, यानी कि जैसे जंगल में हम एक हिरन छूटने के बाद लगातार गोलीबारी करने लगते हैं। तो मेरे अनुभव में सबसे खतरनाक ट्रेड होता है नुकसान के तुरंत बाद लिया गया ट्रेड। वो पूरी तरह से भावना से लिया गया ट्रेड होता है। उसमें सोच नहीं होती, उसमें धैर्य नहीं होता, उसमें आपकी कोई स्ट्रेटेजी, आपका कोई रिसर्च काम नहीं करता। और अक्सर वो भी नुकसान में ही खत्म होता है। तो जब ये सिलसिला महीनों और सालों तक मेरा चला, उसके बाद एक नई समस्या पैदा हुई जिसे कहते हैं लॉस एवर्जन। यानी कि आपको नुकसान का डर लगने लगता है। जब आप नया ट्रेड लेते हैं तो दिमाग में पहला विचार होता है, ये उम्मीद होती है कि ये ट्रेड नुकसान में नहीं जाएगा। आप मुनाफा कमाने के लिए ट्रेड नहीं लेते, आप सिर्फ नुकसान से बचने के लिए ट्रेड लेते हैं। और फिर अजीब चीजें होने लगती है। आप लॉस को चलने देते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, छोटा मुनाफा तुरंत बुक कर लेते हैं, क्योंकि आपका दिमाग दर्द से बचना चाहता है। आप 200 रुपये में निकल जाता है और वही ट्रेड फिर 4000 तक चला जाता है। तो मेरे साथ असली बदलाव एक दिन अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे आया। मैंने ये सारी चीजें धीरे धीरे समझी। मैंने अपना दिमाग को नई आदतें सिखानी शुरू की। मैंने नियम बनाया। पहला नियम कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लेना।
मैं कुर्सी से उठ जाता हूँ, कभी टहलने चला जाता हूँ, कभी पुशअप करता हूँ, कभी परिवार के साथ समय बिताने लग जाता हूँ, कुछ रीडिंग कर लेता हूँ, अखबार पढ़ लेता हूँ। तो धीरे-धीरे मेरे दिमाग ने सीख लिया कि नुकसान मतलब ब्रेक, एक स्टॉप लॉस हुआ उसके बाद ब्रेक लेना है। मेरा दूसरा नियम कि हर ट्रेड लेने से पहले हमें 3 चीज़ें तय करनी होती है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। अगर ये तीनों चीज़ें तय नहीं है, तो ट्रेड नहीं लेना। मेरा तीसरा नियम, मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया कि अगर मैं ₹250 का रिस्क लेता हूँ, तो मेरा टारगेट ₹500 होना चाहिए। तो अगर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मेरा ₹250 जाएगा और अगर मुझे एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो मुझे ₹500 आएगा, यानी कि मैं प्रॉफिट में रहूँगा। और अगर एक दिन में एक बार लॉस हुआ, तो दिन खत्म, फिर कल देखेंगे। तो जब मैंने ये सब नियम सच में फॉलो करना शुरू किया, तो पहली बार मैंने रिजल्ट बदलते हुए देखे। मेरे ट्रेड कम हुए, लेकिन मुनाफा बढ़ते हुए देखा और मेरा दिमाग शांत होते गया। तो आज 15 साल के बाद मैं एक चीज़ पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है खुद को हराना, खुद की आदतों को बदलना। और यह सिर्फ ट्रेडिंग में लागू नहीं होता, आपके जीवन में भी लागू होता है। आपको आपकी पर्सनल लाइफ में देखना है कि आपकी कौन-सी आदतें बुरी है। अगर उन बुरी आदतों को आप हटाना शुरू करोगे, तो आप एक अच्छे इंसान बनते जाओगे, आप डिसिप्लिन्ड बनते जाओगे और एक बार आप डिसिप्लिन्ड बन जाओगे, उसके बाद ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड बनने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आपको अंदर से चेंज होने पर ध्यान देना है। सिर्फ ट्रेडिंग पर आप जब लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने बैठते हो चार्ट देखते वक़्त, तभी सिर्फ आप डिसिप्लिन्ड होना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन सिखा दोगे, तो मार्केट आपको पैसा देने से नहीं रोक सकता। मार्केट आपको पैसा देगा ही देगा। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। और सच मानिए कि मेरी स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी होती हो, मैंने अपने नियम हमेशा फ़ॉलो किए हैं और यही सारे नियमों को छोटी सी पूंजी भी बड़ी अमाउंट बन जाती है। उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और डिसिप्लिन्ड से कंटिन्यूअस आपको बोरिंग ट्रेडिंग करनी पड़ती है। जब आप एक ही नियम को हर बार, हर दिन, हर रोज़ फ़ॉलो करते हो, तो आपको अपनी ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगेगी। और जब बोरिंग लगने लगे, तब समझ लेना कि आप अब प्रॉफिटेबल होने वाले हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। लोगों को मज़ा आता है बार बार ट्रेड लेना, चार्ट देखते रहना और हर कैंडल पे रिएक्ट करना कि अब यह नीचे जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। मार्केट चाहे कुछ भी करे, आपको आपके सेटअप आने तक इंतज़ार करना है और उसके पहले कुछ नहीं करना है। कोई राय नहीं बनानी कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कौन सी न्यूज़ पे मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना। आपको सिर्फ अपने सेटअप का इंतज़ार करना है और अपने नियम के मुताबिक ही आपके ट्रेड लेने हैं। बस इतना आप कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके बाद भी लॉस में रहोगे। आप प्रॉफ़िटेबल होंगे ही होंगे। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई, वो तुरंत नहीं होगी। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा और माइंड में एक चीज़ डाल देनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग जो है, वो रातों-रात अमीर होने वाली चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग पहले बलिदान माँगता है, उसके बाद रिवॉर्ड देता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो और ट्रेडिंग में धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ो और जब तक ट्रेडिंग में आप पक्के नहीं हो जाते, तब तक बड़ी कैपिटल आप ट्रेडिंग में मत लगाओ। बस यही सारी कुछ मूलभूत चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इतना आपने समझ लिया, तो आप ट्रेडिंग में बहुत आगे निकल सकते हो। तो बस यही मैसेज मुझे इस वीडियो में देना था। धन्यवाद।